हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारती कंप्यूटर क्लासेस में। तो दोस्तों आज हमारा ये एक्सेल का सेकंड पार्ट है और हमने एक्सेल के पार्ट 1 में जाना था कि हमारे एक्सेल में टैब्स क्या होती हैं, फॉर्मूला बार क्या होता है, रोज़ क्या होती है, कॉलम क्या होता है, कितनी हमारी एक्सेल में रोज़ होती है, कितनी कॉलम होती है। और हमने सीट्स के बारे में जाना था कि हम सीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम सीट्स के नाम को रीनेम कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हमने एक्सेल की पिछली वीडियो पार्ट 1 में देख ली है और आज की वीडियो में भी हम एक्सेल की कुछ बेसिक जानकारी ही देखेंगे, क्योंकि हम एक्सेल की एक एक छोटी छोटी चीज़ देखना सिखाएंगे आप लोगों को, कैसे आप बेसिक से एडवांस में जाएंगे एक्सेल के। तो आज की वीडियो में हम एक्सेल की कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों आज हमारा ये एक्सेल का सेकंड पार्ट है। हमने पिछली वीडियो में जाना था एक्सेल में कि हमारे होम टैब क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सीट्स के बारे में हमने जाना था। तो आज की वीडियो हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये सीखने वाले हैं, अगर आपसे कहा जाए एक्सेल में 1 से लेकर 100 तक आप काउंटिंग लिखो, गिनती लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे। आपको अगर आपको एक्सेल के ट्रिक्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप सिंपल यहाँ पर टाइप करने लग जाएंगे। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इस तरीके से आप 100 तक गिनती लिखेंगे। लेकिन हमें एक्सेल में इस तरीके से नहीं करना होता है। आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ 1 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है, फिर आपको इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा, ये देख रहे होंगे आप। तो आपको इस पॉइंट को पकड़ के बस नीचे को ड्रैग कर लेना है। आप जहां तक इसको ड्रैग करेंगे आपकी ऑटोमेटिक गिनती वहां तक आ जाएगी। अगर आपको यहाँ से 200, 250, 500 जहां तक भी आपको नंबरिंग चाहिए होगी, आपको बस सिंपल उसको ड्रैग करना होगा और आपकी यहाँ पर नंबरिंग ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होती तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिखते, 2 लिखते, 3 लिखते, 4 लिखते, तो इससे क्या होता, हमारा बहुत टाइम जाता। अगर आप इस तरीके से अपनी काउंटिंग लिखोगे तो आपका यहाँ पर टाइम जरूर बचेगा। अब यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़, जैसे आपने एक नंबर लिखा है यहाँ पर 10, अब इस 10 को ही आपने बार बार नीचे तक लिखना है, तो आप कैसे करेंगे, आपको बस वही चीज़ आजमानी है। इधर यहाँ पर क्लिक करना है और इस पॉइंट को पकड़ना है और नीचे को इसको ड्रैग कर देना है। तो आप देख सकते हैं, आप जहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे आपका वो नंबर सेम वाला नंबर ही आते रहेगा। तो एक्सेल क्या करता है, हमारे उसको पकड़ता है, हम क्या काम करवाना चाहते हैं एक्सेल से। जैसे यहाँ पर मुझको 5 की टेबल लिखनी है, तो आपको क्या लिखना है, 5 पंजा 5 होता है और 5 टू जा 10 होता है। बस आपको इतना इसको बताना होता है एक्सेल की कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अब इस दोनों यहाँ पर नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर पॉइंट को पकड़ेंगे और नीचे को ड्रैग करेंगे। आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारी यहाँ पर 5 की टेबल आ जाती है। जैसे ही आप कमांड एक्सेल को दोगे, एक्सेल आपका वैसे ही काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पर 5 लिखा है, 5 के बाद मैंने यहाँ पर 8 लिखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 और 8 में जो गैप है वो 3 नंबरों का गैप है। अगर आप इन दोनों को पकड़ के नीचे को ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो 3-3 का गैप के ही उसमें आपके नंबर आएंगे। तो आप जैसे ही एक्सेल को कमांड दोगे, आपका एक्सेल वैसा ही काम करेगा। तो ये तो था कि आप कैसे नंबरों को ला सकते हो एक्सेल में। अब बात करते हैं, अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर जनवरी फरवरी लिखना है आपने, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे हमने जैन का यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट में जैन, अब आपको पकड़ना है इसको और नीचे को बस ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर हमारा एक्सेल ऑटोमेटिक उसको फिल कर देगा जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक। तो ये चीज़ आप आ कैसे रही है, ये क्या होता है, हमारा एक्सेल के अंदर ये डाटा जो होता है ऑलरेडी फीड होता है, तो इसलिए एक्सेल ऐसा करता है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप अपने 4 दोस्तों का नाम लिख रहे हो, सिर्फ एक दोस्त का नाम लिख रहे हो, फिर ट्रैक कर रहे हो तो आपके दोस्तों के नाम आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ हमें एक्सेल के अंदर पहले से डालनी होती है, इसलिए हमारे ये काम होता है। अब मैंने यहाँ पर जैन शॉर्ट में लिखा, इसलिए नीचे के नाम भी सब शॉर्ट में ही आए हैं। अगर आप जनवरी की स्पेलिंग पूरी लिखते हो और फिर उसको ड्रैग करते हो नीचे से पकड़ के, अब आप देख सकते हो आपकी जो यहाँ पर जनवरी फरवरी आ रहा है वो सब तुम्हारा पूरी स्पेलिंग में आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में, अगर आपको यहाँ पर मंथ के नेम इंसर्ट करने हैं तो आप कर सकते हो। वैसे अगर आपको यहाँ पर वीक्स के नेम, जो डेज हैं उनके नेम इंसर्ट करने हैं, मंडे संडे ऐसे करके, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर संडे लिखिए और नीचे को इसको यहाँ पर से ड्रैग कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर संडे मंडे आ जाएगा। जहाँ तक भी आप नीचे को इसको ले जाते रहोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके जो भी यहाँ पर डे वाइज हैं वो ऑटोमेटिक आते रहेंगे। तो ये चीज़ हमारी एक्सेल के अंदर फिट होती है, इसलिए ये चीज़ हमारा डाटा आता है। तो ये थी हमारी जानकारी, कैसे आप अपने संडे मंडे और जनवरी फरवरी को एक्सेल में फिट करा सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं अपने कंप्यूटर क्लासेस का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, भारतीय कंप्यूटर क्लासेस।
एंटर। अभी आप ये देख रहे होगे, यहाँ पर अच्छे से देखो, ये जो हमारा सी का कॉलम है उसकी चौड़ाई सिर्फ इतनी है, लेकिन जैसे मैं भारतीय कंप्यूटर क्लासेस लिख रहा हूँ तो मेरा जो नाम है वो आगे को आ जा रहा है, आ रहा है नहीं गाइस, आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये जो हमारा भारतीय कंप्यूटर क्लासेस है हम चाहते हैं सिर्फ सी वाली सेल के अंदर ही आए। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, आप यहाँ पर सी वाले कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और इससे आप क्या कर सकते हो, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप क्या करो, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये सी और डी के यहाँ पर एक बीच में लाइन है, आपको इसको पकड़ना होगा और राइट की तरफ को मूव कर देना है। अगर आप राइट की तरफ को मूव करते हो तो आप देख सकते हो आपके सी वाले की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होता है, हम इसको Ctrl+Z से अंडू करते हैं। आप दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 2 बार क्लिक करके भी ये काम कर सकते हो। ये देख लीजिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 बार क्लिक करा आपका कॉलम ऑटोमेटिक चौड़ा यहाँ पर हो गया है। तो इस तरीके से आप काम करोगे। अगर आपका कोई कॉलम पे हमारा जो लिखना चाह रहे हैं डाटा वो पूरा नहीं आ पा रहा है तो आप इस तरीके से कॉलम की चौड़ाई यहाँ पर बढ़ा सकते हो। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आप इसको अच्छे से देखो, नोट करो अपने कॉपी पे। अब बात करते हैं जैसे अपने यहाँ पर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको फिर से वापस कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर कॉलम की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं वैसे ही आप यहाँ से रो की हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 वाले रो की थोड़ा हाइट इंक्रीज करनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से पकड़ के इसको नीचे को थोड़ा सा खिसका दो, आपके यहाँ पर देख सकते हो जो रो की हाइट है वो भी हमारी बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से आप कॉलम की चौड़ाई और रो की हाइट को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। Ctrl+Z दबाता हूँ, आप यहाँ पर फिर से हमारा अंडू हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम कोई डाटा लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कोई डाटा लेता हूँ, अब यहाँ पर मैंने एक डाटा लिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं डाटा मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, टोटल। अब जैसे आपको क्या होता है, कभी आपने यहाँ पर कोई डाटा बनाया हुआ है, डाटा लिखा हुआ है, अब आपका क्या हुआ, यहाँ पर हमको 5 सब्जेक्ट के नेम लिखने थे, लेकिन मैं यहाँ पर अभी हमने 4 सब्जेक्ट के नेम ही लिखे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, और हमारा यहाँ पर एक सब्जेक्ट छूट चुका है, वो छूट गया हमारा साइंस का। अब क्या हो गया, हमने यहाँ पर डाटा बना दिया है, अब क्या करें, अब यहाँ से हमको साइंस लिखना है तो क्या आप इसको हटाओगे, फिर यहाँ पर साइंस लिखोगे, फिर यहाँ पर टोटल, परसेंटेज, डिवीजन, तो हमको इस तरीके से करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको जो हमारा कॉलम अगर छूटा है, अगर आपको कॉलम को इंसर्ट कराना है तो आप उसको आसानी से करा सकते हो। हमको यहाँ पर एसएसटी के बाद यहाँ पर साइंस लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले कॉलम में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक इंसर्ट का ऑप्शन आता है, आपको इस इंसर्ट वाले में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारी एक कॉलम इंसर्ट हो जाती है जिसमें आप अपना काम कर सकते हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल, परसेंटेज और डिवीजन है, ऑटोमेटिक राइट साइड को यहाँ पर मूव हो जाता है। अब यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर साइंस लिख सकते हो। तो ये चीज़ होती है कि कैसे आप कहीं पर भी अपना कॉलम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। जैसे अगर आपको सीरियल नंबर और नेम के बीच में भी कोई कॉलम इंसर्ट कराना है तो आपको ये कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप आराम से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो जाता है। वैसे ही अगर आपको कोई भी रो इंसर्ट करानी है, जैसे मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है 1 2 3 5 6, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 2 3 के बाद 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 और 6 आ गया है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 4 लिखना है तो आप यहाँ से इस रो को पूरी सेलेक्ट करोगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर सिंपल आप इंसर्ट कर दो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी रो इंसर्ट हो जाती है और आप आसानी से यहाँ पर अपना 4 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम की चौड़ाई भी बढ़ा सकते हो, रो की हाइट भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कहीं पर तो आप इंसर्ट भी कर सकते हो, और अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप इतने आसानी से रो इंसर्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी सेकंड पार्ट की बेसिक जानकारी। अब हम अगले पार्ट में इससे भी आगे जानकारी लाएंगे। अब हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम एक्सेल में सम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। तो ये हमारे एक्सेल के बेसिक फॉर्मूले होते हैं। तो हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में अपनी ये वीडियोज़ को लेके आएंगे।